मोदी सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह एक नया बिल पेश किया है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पास भी हो गया। इस नए कानून का नाम रखा गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, या शॉर्ट फॉर्म में इसे जी भी कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये नया अधिनियम ग्रामीण भारत को मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून लागू किया था। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया। ये योजना उन करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए उम्मीद बनी जिनके पास कोई विशेष हुनर नहीं था। इस तरह से अनस्किल्ड जो लोग थे उनके लिए ये कानून लाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में मनरेगा के तहत 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर पंजीकृत हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब शहरों में रोजगार खत्म हो गया था, तब मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए जीवन रेखा साबित हुई। साल 2000 और 2021 में इस योजना का बजट रिकॉर्ड स्तर पर 1.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। सरकार के नए बिल में रोजगार के दिन बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव फंडिंग को लेकर है। मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि राज्यों का योगदान लगभग 10% था। नए कानून में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारों को 40% खर्च उठाना होगा। नए बिल के मुताबिक केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 90% खर्च उठाएगी। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव रोजगार की गारंटी को कमजोर कर सकता है। उनके मुताबिक नए कानून में यह तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा कि योजना किस राज्य में लागू होगी और किसे कितना बजट मिलेगा। ऐसे में मजदूरों का अधिकार योजना की बजाय बजट पर निर्भर हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ने से वो भी रोजगार देने से पीछे हटेंगे, आलोचकों का ये कहना है। अब मनरेगा की बात करें तो इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिला, बल्कि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदली। इसके तहत सड़कें, तालाब, सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण के काम हुए। इस योजना में 56% महिलाएं शामिल हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल माना जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी इसका लाभ मिला। हालांकि मनरेगा पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप भी लगे। कई जगह बिना काम के भुगतान की शिकायतें सामने आई। यूपीए सरकार के दौरान आरटीआई, सोशल ऑडिट और निगरानी के जरिए इन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। नए कानून के नाम को लेकर भी विवाद है। कांग्रेस का आरोप है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। विपक्ष का कहना है कि राज्यों की आर्थिक हालत पहले से ही खराब है। अगर राज्यों पर ज्यादा खर्च का बोझ डाला गया तो वे या तो योजना से पीछे हटेंगे या रोजगार सीमित करेंगे। कुल मिलाकर सरकार जहां इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहा है। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। कोई विचार, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।